नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं टीए आर्मी का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो कि अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा ये क्लास। तो इस टीए आर्मी का जो क्लास है क्वेश्चन पेपर का, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो इस क्लास में हमने टोटल 50 क्वेश्चन लाया है आपके टीए आर्मी ओरिजिनल पेपर के आधार पर। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पर ज़रूर लगाइएगा हमारे साथ, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका इसमें से सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके टीए आर्मी का ये क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ एक तो आपका है राजधानी है, जहाँ पर जो भी आपका कार्यालय है प्रेसिडेंट का या फिर सुप्रीम कोर्ट है, ये सारा आपका न्यू दिल्ली में है, जो कि आप लोग जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वित्तीय राजधानी, तो वित्तीय राजधानी जो है ये भारत का ये है मुंबई। ठीक है, तो मुंबई आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। मुंबई के बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए, पहले इसका नाम बॉम्बे था। ठीक है, ये साल 1996 में इसका नाम बदलकर मुंबई रख दिया गया। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। साथ साथ में इसके अलावा ये जान लीजिए बेंगलुरु जो है ना, ये आपका कर्नाटक का कैपिटल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कर्नाटक का कैपिटल है, ये याद रख लीजिएगा। साथ साथ में आपके जितने भी स्टेट हैं इंडिया का ना, सभी का आप लोग सीएम का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, साथ साथ में गवर्नर का नाम याद रख लीजिएगा, और साथ साथ में इसका कैपिटल जो है ना, सभी का आप लोग याद करके रखिएगा। आपके टीए आर्मी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, साथ साथ में एक पॉइंट और जान लीजिए कि सूरत को क्या कहा जाता है इंडिया में। सूरत को कभी कभी हीरो का शहर कहा जाता है। हीरो मतलब हीरा का शहर। हीरा का शहर कौन है इंडिया का? तो सूरत है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं कमेंट में डालने के लिए बोलता हूँ कि सूरत जो है कौन से स्टेट में है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सूरत कौन से स्टेट में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। देखिए जय जवान जय किसान का नारा, यहाँ तो आपका आंसर मिल जाएगा, और आंसर के बाद जो मैं पॉइंट बताऊंगा उस पॉइंट को भी आप लोग याद करिएगा, नोट करिएगा अगर नहीं पता है तो। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। देखिए ये जो नारा है लाल बहादुर शास्त्री ने, ये साल 1965 में जो भारत और पाक के बीच में युद्ध हुआ था, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, भारत पाक मतलब पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसके दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब क्यों दिया था ये भी जान लीजिए। देखिए जय जवान जय किसान का नारा देने के बाद भी जो खाद्यान्न में कृषि में जो बढ़ोतरी हुई ना, उत्पादन बढ़ा, ये उसी के बाद जितना हुआ है। ऐसा क्यों, क्या हुआ कि जय जवान जय किसान का नारा दिया? क्या हुआ था, इससे पहले एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ था, इस युद्ध के बाद भारत अमेरिका से बहुत ज़्यादा खाद्यान्न आयात करता था। अमेरिका से बहुत ज़्यादा खाद्यान्न आता था हम लोगों के पास। ठीक है ना, और साल 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें अमेरिका ने भारत देश को, अपने भारत को धमकी दिया था युद्ध बंद करने के लिए। 1965 में जो युद्ध हुआ था, तो अमेरिका ने दिया था भारत को धमकी, युद्ध बंद करो, अगर युद्ध बंद नहीं करोगे तो मैं अनाज जो आपूर्ति जो है मैं ये बंद कर दूंगा। उसी के बाद जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो सभी पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये पॉइंट जो बताया है मैंने, सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके टीए आर्मी के लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। साथ साथ में एक पॉइंट और है कि अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो हमारा टेस्ट भी अच्छा लगेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए है। ये आपको वीर पद के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है ये भारत देश है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जाना जाता है इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव रामजी अम्बेडकर भारत के क्या है, संविधान के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर करेक्ट है।
अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, यहाँ पर ऑप्शन अपना चेक कर लीजिएगा, जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है वहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजेला जलप्रपात। ये कौन से कंट्री में है, तो ये आपका वेनेजुएला में है, ठीक है, वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, अब ऑप्शन में देखता हूँ ना, देखिए सब में 21 21 21 दिया गया है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर देने का टाइम में थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आगे है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश था। ये आपका 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता कौन सा है देश है, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से भारत को हराया था, अपने देश को हराया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर है। आगे है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये आपको उड़ीसा में है और ये कोणार्क में ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आंसर हो जाता है। उड़ीसा में एक पॉइंट और है कि हीराकुंड डैम, सबसे लंबा बांध जो है ना, ऊंचा बांध जो है ना, हीराकुंड डैम कहाँ पर है, हीराकुंड बांध जो है ये आपका उड़ीसा में ही है। साथ साथ में चिल्का झील कहाँ पर है, तो मैं सारा पॉइंट नोट करता हूँ आपको। चिल्का झील भी कहाँ पर है, तो उड़ीसा में ही है। तो उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अपने टीए आर्मी के लिए इसको नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था आपको 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये किसके बीच हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये अंग्रेज़ के बीच लड़ा था, अंग्रेज़ और नवाब जो था आपका सिराजुद्दौला था, उनके बीच लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी आपका था, ठीक है ना, जब आया था उसी के बीच में लड़ाई हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है ना, हर साल 4 वर्ष के बाद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ये साल 1942 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। आगे है कि प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में है। देखिए क्वेश्चन भी आपका आ गया, ठीक है। चिल्का झील कौन से राज्य में है, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैंने इसी क्लास में बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का भी आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मेहनत से मैं क्लास करवाता हूं ना, उससे ज़्यादा मेहनत से आप लोग क्लास को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर तब भी या तो क्लास को पीछे करके देख लीजिए, या फिर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो सर्च करके इसका कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे है कि गेट का पूरा नाम क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में। तो GATT, ठीक है ना, गेट, ठीक है ना। इसका आंसर डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ और व्यापार पर समन्वय समझौता है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर है। आगे है कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ये आपका थार रेगिस्तान में है। कहाँ पर है, तो राजस्थान में ये आपका है। आगे है कि श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। मूल रूप से कह रहा है, वैसे तो अब आपको बहुत सारे लैंग्वेज में मिल जाएंगे, बहुत सारी भाषा में, लेकिन मूल रूप से जो लिखा गया था ये लिखा गया था संस्कृत में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका कि श्रीमद् भागवत गीता जो है किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत गीता जो लिखा गया था ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय सेना का उत्तरी कमान का जो आपका हेडक्वार्टर है ये आपका उधमपुर में है, ठीक है ना। अब सेना की बात आती है तो सेना दिवस के बारे में याद रख लीजिए।
तो सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, आप लोगों को पता होगा। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है जिनको, आप नोट कर लीजिए। ये 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे है कि भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, चलिए यहाँ दिल्ली आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल यहाँ पर, ऑप्शन देखिए यहाँ पर 24-24-24 दिया गया है, तो आंसर थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर कर देगा आपको, लेकिन आपको ठीक से देखना है, ये 24 अक्टूबर को आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि कौन सा विटामिन खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए आपके टीए आर्मी में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके से पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, ठीक है। और आपका टीए आर्मी में 15 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन आपके मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक पॉइंट में और मैं कहना चाहता हूँ आपके एग्जाम के लिए कि टीए आर्मी का जो सिलेबस है ना, सिलेबस को बढ़िया से देखिएगा, ठीक है ना। जब तक सिलेबस को बढ़िया से नहीं देखेंगे ना, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर बोलिएगा तो मैं टीए आर्मी का मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके डिटेल में मैं सिलेबस ला दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है ज़्यादातर, ये होता है विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान जो होता है ना, ये 97 से लेकर 99 तक होता है सामान्य तापमान, लेकिन आपको आंसर 98 के आसपास मिल जाएगा। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कभी कभी आपको यहाँ पर डिग्री सेल्सियस भी दे देगा, तो वहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट याद रखिएगा, एफ मतलब, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है कि ध्वनि को मापने का इकाई क्या है। ध्वनि को मापने का इकाई क्या है, तो ये आपका डेसिबल है, ठीक है। आगे है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति जो है ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, तो ये बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध, ठीक है ना। सैटर्न से हम लोग कहते हैं, सैटर्न नहीं कहते हम लोग, बुध ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा, बृहस्पति जो है ना सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। और सबसे पास का जो ग्रह है ना, ये आपका बुध ग्रह है, ठीक है। चलिए आगे है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है ना, कितना होता है। तो ये होता है आपका 100, यहाँ पर पॉइंट देखिए, यहाँ पर 80 भी दिया गया है, 120 भी दिया गया है, 120 और 80 दिया गया है यहाँ पर। तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है आपको, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आराम से देखिएगा, 120-80 आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, ये आपका H2O होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस जो है ना आपका हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो उपकरण यूज़ किया जाता है, ये होता है आपका एमीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर किसको, वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जो विद्युत परिपथ के बीच जो होता है ना, वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है। आगे है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। कौन से वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो एक एक क्वेश्चन करना है आपको अपने टीए आर्मी के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि रेबीज किस कारण होता है। देखिए रेबीज किस कारण होता है, देखिए रेबीज का होने का कारण जो होता है ना, ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पर जीवाणु है, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायरस के कारण से होता है। वायरस को कभी कभी यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन में जो लिखा रहता है ना, वायरस नहीं रहेगा, आपको विषाणु रहेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और ये जो होता है ना आपका कौन से विषाणु कारण होता है, तो इसे कहते हैं रेबीज, ठीक है। लाइसा वायरस याद रख लीजिएगा, वायरस, ठीक है ना। लाइसा वायरस एक साथ दोनों होता है, ठीक है ना। रेबीज, लाइसा वायरस, ये क्या होता है ना, कुत्ते काटने से होता है, ठीक है ना। आगे है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधे में भोजन का परिवहन जो होता है ना, यहाँ पर ऑप्शन में बी में दिया गया है, ये फ्लोएम के द्वारा होता है।
आगे है कि किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, तो यहाँ पर पारा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में जो रंग होते हैं यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाता है। आगे है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी जो होता है ना, ये होता है आपका स्टेपीज होता है। तो स्टेपीज हड्डी होता है ना, ये कान के बीच में का जो हड्डी होता है ना सबसे छोटा, उसका नाम है स्टेपीज। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अब आपके टीए आर्मी के लिए मैथ का क्वेश्चन मिलने वाला है। यहाँ पर आपको टीए आर्मी में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैथ का क्वेश्चन करने के लिए मैं टीए आर्मी मैथ का क्लास भी लाऊंगा, तो इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा। आप अपने टीए आर्मी की तैयारी करने के लिए तो अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप क्लास देख रहे हैं तो आपको ये क्लास अच्छा ज़रूर लग रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 250 का 40% कितना होगा। जाके 250 गुना में 40 बटा में 100 कर दीजिए। यहाँ पर 00 कट जाएगा, 25 चौका में 100 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। एक पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन बनाना है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। बाद बाकी मैं इसका आंसर कंटिन्यूसली सॉल्व करके आंसर दे रहा हूँ। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ना कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब उसका अनुपात दिया गया है, तो सबसे बड़ा जो अनुपात है कौन सा, 4 है ना। कितना में से 4 है, देखिए 2 प्लस में 3 प्लस में 4 बराबर में कितना हो जाता है, 4 3 7 और 5 4 9 9 में से 4 भाग किसका है, तो सबसे बड़ा का है। सबसे बड़ा भाग ही पूछ रहा है, तो 180 का 4/9 कर दीजिए। अब 4/9 हमने कहाँ से लाया है, देखिए तीनों अनुपात में 4 बड़ा है, कितना में से 4 3 7 2 9 में से ना, तो 9 में से बस आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आप काटेंगे ना तो 9 से काटना 2 18, 20 से कट जाएगा, 20 चौका में 80, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1200 रुपये पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर 1200 में 10% का छूट देता है ना, तो कम करके जितना होगा ना 10% वही इसका विक्रय मूल्य होगा ना। वैसे तो इसका फॉर्मूला भी से बना सकते हैं, लेकिन बिना फॉर्मूले के हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले देख लीजिए। पहले देख लीजिए 1200 का 10% कितना होता है, 10% निकालने के लिए आपसे करेंगे 0 कट जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। 120 रुपया कम करके देता है, यानी बेचता है ना, 120 1200 में से 120 कम कर दीजिए, यानी कि 1080 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में दिया गया है। ठीक है। आगे है कि 500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस क्या होता है ये पता है ना आपको ना। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, ब्याज पर ब्याज लगता है। साधारण ब्याज क्या होता है, फिक्स होता है। अगर 1 साल का ब्याज अगर 1000 लगाना तो हर साल 1000 ही लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है ना, अंतर इतना है। देखिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बताता हूँ। ए बराबर में पी इंटू में 1 प्लस आर बटा में 100 पावर में एन होता है या फिर टी होता है। ये क्या है, ए क्या होता है ना, ए बराबर क्या होता है आपको, होता है पी प्लस में सी आई। पी में क्या प्रिंसिपल है मूलधन, और यहाँ पर क्या है सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या है मिश्रधन। मिश्रधन मतलब इसमें क्या होता है ना, मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होके ये बनता है। तो ये मैं इसका पहले ये निकाल देता हूँ। अगर मैं ये निकाल दूंगा ना, अमाउंट निकाल दूंगा, अगर मेरा ये निकल जाएगा ना, तो उसमें से हम क्या, ये तो मूलधन दिया गया आपका पी, उसमें से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, सी आई निकल जाएगा। बस आपको आंसर निकाल देना है इसी फॉर्मूले पर। तो पी कितना दिया गया है, यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया गया है, मूलधन 5000, 1 प्लस में आर कितना है 4 बटा में 100 पार में एन दिया गया है, यानी कि एन कितना दिया गया है आपको 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है। देखिए 4 का 4, 4 25 से 6। अब देखिए ये क्या बजाता है 5000 पावर में 1 प्लस में 1 बटा में 25 हो जाएगा, पावर में कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, क्वेश्चन बटा में 1, इसको भिन्न जोड़ करेंगे ना
तो यहाँ पर 25 का 25, 25 का 25, एक 26 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पर 5000 गुना में 26 बटा में 25 हो जाएगा, पावर में 2 हो जाएगा। इसको कह सकते हैं कि 5000 गुना में 26 बटा में 25 और गुना में 26 बटा में 25। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है ना। मैं बस इसको सॉल्व करके आंसर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए 25 दुना में 50, 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे में 200। अब 26 26 और 8 देखिए 26 26 और 8 गुना कर दीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर गुना करने के बाद ना 26 26 कितना होता है, 676 होता है। 676 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 छक 48, 8 छक 48 में 4, 0 8 48 और ये हो जाएगा 54। देखिए यहाँ पर 5400, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 5408 हो गया ना। 5408 में क्या शामिल है आपका, तो 5408 में आपका मूलधन भी शामिल है। तो मूलधन में आप उसमें घटाएंगे ना, तो 5408 में से 5000 का कम कर देंगे यानी मूलधन, तो क्या बच जाएगा, 408 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा, यानी आयत का परिमाप। देखिए तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर पूछ रहा है आपको। तो पेरीमीटर क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है, यानी कि चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर आपको लेंथ भी दिया गया है 10 और चौड़ाई दिया गया है 6 दिया गया है। तो 2 इंटू में 10 प्लस में 6 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 गुना में 10 का 16 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि यदि 2x - 7 बराबर में 9 है तो x का मान कितना है। देखिए 2x - में 7 बराबर 9 है ना, 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरफ करेंगे ना, देखिए नंबर वाले को एक जगह करेंगे तो 9, अब ये माइनस में था, इस तरफ किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 16, x बराबर कितना हो जाएगा, 16 बटा में 2, काट कितना हो जाएगा, 8। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि 1 से 50 तक की संख्याओं में कितनी आभास संख्याएं हैं। देखिए आभास संख्या होता है क्या, पहले ये पता होगा तभी इसका आंसर कर सकते हैं। ऐसा संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटे, यानी कह सकते हैं कि वो एक और जो भी रहेगा, जो भी संख्या रहेगा वो इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा ना, वैसी संख्या क्या कहलाता है, आभास संख्या कहलाता है। तो देखिए पहला 2, देखिए 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है ना, ये आपका आभास संख्या हो गया। इसके बाद 3, देखिए 3 क्या 1 से कटता है और 3 से कटता है और किसी से कटता है, नहीं कटता है। वैसे क्या है 5, वैसे 7, वैसे 11 13 15 16 17, यहाँ पर 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47। देखिए यहाँ पर इतने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 संख्या है। 1 से लेकर 50 तक में 15 संख्या है जो आभास संख्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आपको हर बार नहीं करना पड़ेगा, अब आपको एक बार पता चल गया ना 1 से लेकर 50 तक में कितनी आभास संख्याएं हैं, 50, आपको याद हो जाएगा। एक बार और याद कर लीजिएगा कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी आभास संख्याएं हैं, उसको भी एक बार देख लीजिएगा और यहाँ पर काउंटिंग करके रख लीजिएगा। आगे है कि 24 36 और 48 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। देखिए आपको जैसे बनाना है बना लीजिए, मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। इसका और भी तरीका आसान है लेकिन आपका अधिक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको फॉर्मूले पर नहीं बताऊंगा इसको, ठीक है ना। देखिए पहले 2 से लगा लीजिए, 2 से निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 24। अब फिर से आपको यहाँ पर 2 से लगाना पड़ेगा, 2 से यहाँ पर 6 9 और यहाँ पर 12, फिर 2 से लग जाएगा यहाँ पर, तो 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 9 का 9 रहेगा, 2 और 2 छक्के 12। अब यहाँ पर 3 से लगेगा, यहाँ पर 3 1 3 3 तिया 9 3 नाम 6, अब नहीं लगेगा ना। अब क्या बच जाएगा, देखिए 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 2। देखिए 2 2 2 3 बार है, 3 बार मैंने कर दिया, 3 2 बार है और 1 2 बार है। अब उसको क्या करना है, गुना करके लिख देना आपको। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 24 तिया 72 दूना में 144, 144 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए।
तो गोले का आयतन पूछ रहा है ना आपको, गोले का आयतन याद करिए जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। देखिए तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है ना, अगर फार्मूला पता हो जाएगा आपको तो आंसर खुद से निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, 4/3 गुना में पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 तो रहेगा ही। अब ऑप्शन में देख सकते हैं ना, सब में क्या है, पाई 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 दिया गया है ना, पाई को कुछ नहीं करना है, पाई को पाई छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और आर कितना है, 3 बार है ना, 3 का पावर में 3 हो जाएगा, 3 के पावर में 3, यानी कह सकते हैं कि 4/3 गुना में पाई गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। देखिए 3 3 कट जाएगा, 4 तिया 12 तिया 36, यानी कि 36 पाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर आपके टीए आर्मी के लिए। तो यहाँ पर है कि एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इतना स्पीड इसका दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या आता है ना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तब क्या किस में बदल जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो 180 गुना में 5/18 कर दीजिए, 18 दहें के 180, 10 पंचे 50, 50 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि संख्या अनुक्रम 1 4 9 16 का अगली संख्या क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे पता चल गया है, आप लोगों को वो भी पता चल गया होगा, ये 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, यहाँ किसका होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें। आगे है कि यदि एक काम को 10 पुरुष 8 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को 10 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए मैं आपको बताया था ना, एक फार्मूला है कि M1 इंटू में D1 बराबर में M2 इंटू में D2। पहले कितने लोग काम करते थे, M1 मानेंगे 10 लोग हैं, अब कितने दिन में करते थे तो 8 दिन में करते थे। अब कितने लोग हो गए, अब लोग हो गए 16, तो अब दिन कितने लगेंगे पता नहीं है, तो मैं डी को डी छोड़ दूंगा यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा डी बराबर में 10 गुना में 8 बटा में कितना हो जाएगा 16, इसको मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब 8 दुना में 16, 2 पंचे 5, यानी कि 5 दिन लगेंगे। आपका आंसर किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसको सॉल्व किया होगा, नहीं तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य तो दिया गया है ना, इसका फॉर्मूले से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फार्मूला पता होगा तो खुद से बना लीजिएगा, नहीं तो आप बिना फार्मूले को ऐसे बनाएंगे, आप बिना फार्मूले से। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया 400 ना, तो पहले 400 का पहले 15% निकाल लीजिए, क्योंकि 15% लाभ किस पर हुआ है, आपका क्रय मूल्य पर। तो 15% कितना होगा इसका, 0 0 कट जाएगा, 15 चौका में 60, यानी कि 400 का वस्तु 60 रुपया अधिक लेकर बेच रहा है ना, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400 प्लस में 60 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 460 आपका आंसर, बिना कोई फार्मूले का, ठीक है ना। देखिए फार्मूला पता रहेगा तो अच्छा है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं बनेगा, आपको सॉल्व करके बनाना, ठीक है। इसलिए फार्मूले को भी याद रख लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा तब भी। आगे है इसको सॉल्व करना है। देखिए 2 बटा में 5 है, गुना में 10 बटा में 3 है। देखिए 2 से 5 से काटेंगे 5 गुना में 10, 2 गुना 4 बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। आगे है कि एक बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता रहेगा तब। तो आपके अपने टीए आर्मी के लिए अगर मैथ का तैयारी करते हैं ना, तो मेंसुरेशन में जितने ज़्यादा फार्मूले हैं ना, सभी फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी आपके टीए आर्मी में फार्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो अपने टीए आर्मी की तैयारी करने के लिए जितने सारे फार्मूले हैं मैथ में, सभी फार्मूले को आप लोग रट लीजिएगा और उस पर क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। यहाँ फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है। अब देखिए 2 पाई, 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितना है 22 बटा में 7, और आर कितना दिया गया, आर मतलब त्रिज्या कितना दिया गया 7 दिया गया है ना, तो 7, और एच यानी कि हाइट कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया गया, 10 कर दीजिए। अब देखिए 7 7 कट जाएगा, 22 में 44, 44 दें के 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो अभी हमने टोटल 50 क्वेश्चन करवाए हैं आपके टीए आर्मी क्वेश्चन पेपर में, आपके टीए आर्मी प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग इसमें कितना क्वेश्चन सही किया है ना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ में आप वीर पथ का
एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका कि आपका लोगो ये मिल जाएगा, और वहाँ पर जाकर टीए आर्मी का आप लोग टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। और आपको टेस्ट ज्वाइन करने में कोई दिक्कत अगर हो रहा है ना, तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके टीए आर्मी के अगले क्वेश्चन पेपर में, टीए आर्मी का जो आपका मॉडल पेपर है, ठीक है, टीए आर्मी का जो प्रैक्टिस पेपर है। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।